हेलो मेरे विद्यार्थी जी, नमस्कार। आपका सबसे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल नेशन बोर्ड के यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको आज पता होगा, आज ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ था। टेस्ट में आप लोग को बोल दिया गया था सम इसका सॉल्यूशन करवाने वाले। आज चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ होगा, उस डाउट को आप इस वीडियो को देखकर पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप दो अच्छा सा लाइन लेकर आए, इस लाइन को पढ़कर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। मेहनत करने वाले पर क्या हो जाती है, फिदा हो जाती है। ये आपको भी पता होगा। सफलता का सबसे बड़ा खास बात यह है कि मेहनत क्या है रे नुनू, मेहनत। आप लोग को ऑफलाइन भी क्लास में बोलते हैं मेहनत कीजिए, हर एक चीज आपको अचीवमेंट हो जाएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा, आपको कोई चीज अचीवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आज जो आपका टेस्ट हुआ होगा, अगर आप उसके पीछे मेहनत किए होंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे डील हुआ होगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बना होगा। अगर आप उसमें मेहनत करके नहीं आए होंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बना होगा, ठीक है। चलिए हम आज क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन के साथ हम क्या करते रहे, शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप थोड़ा समझिए और इसको हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, थोड़ा आप पढ़िएगा। किसका किसका मान पूछा गया रे नुनू, एक्स और वाई का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया, एक्स और वाई का मान पूछा गया, ठीक है। इसका यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन का डाटा दिया गया उस डाटा को लिखिए। क्या लिखा हुआ, 2 3 4 5 और कितना लिखा हुआ, एक्स। फिर किसके बराबर दिया गया रे नुनू, 1 y 0 और कितना लिखा हुआ, 1। अब ये किसके बराबर हो जाएगा रे नुनू, 7 0 10 और कितना लिखा हुआ, 5। कितना लिखा हुआ, 5। अब 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा, आपको बताया गया। 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर जितना एलिमेंट्स दिया गया, जितना अवयव दिया गया, सभी के साथ कीजिए। अब बताइए मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 का गुना 4 के साथ 8 होगा, 2 का गुना 5 के साथ 10 होगा, 2 का गुना x के साथ कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 लिखोगे, y लिखोगे, 0 लिखिएगा और कितना लिखिएगा, 1। किसके बराबर हो जाएगा, 7 0 10 और कितना लिखोगे, 5। कितना लिखोगे रे नुनू, 5। अब इस दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। अब इस दोनों को अगर जोड़ते हो, अगर इस दोनों को जोड़ते हो, 6 में 1 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा, 7। 8 में y को जोड़िएगा तो 8 प्लस कितना होगा नुनू रे, y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y। 10 में 0 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा, 10। कितना बन जाएगा, 10। और 2x में 1 को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा, 2x प्लस कितना बन जाएगा, 1। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 0 10 और कितना, 5। 7 0 10 और कितना, 5। क्या आपको बताया गया ये समान अवयव दिख रहा है। अब एलिमेंट्स को हम बराबर कर देंगे। अब किसके बराबर किनको करेंगे, ये जो एलिमेंट्स होगा ये किसके साथ होगा, 7 के साथ। ये जो एलिमेंट्स होगा किसके साथ बराबर होगा, 0 के साथ। किसके साथ होगा, 0 के साथ। तो यहां से आप लिखोगे 8 प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे रे नुनू, 0। कितना लिखोगे, 0। अब फिर बताओ ये नीचे वाला एलिमेंट से 10 के साथ तो बराबर नहीं होगा, किसके साथ बराबर होगा, 5 के साथ। तो क्या लिखोगे, 2x प्लस कितना, 1 बराबर कितना लिखोगे, 5। तो बताइए यहां से y बराबर, ये प्लस है इधर आकर क्या बनाएगा, माइनस। y का मान कितना बन गया, -8। फिर यहां से लिखोगे 2x बराबर, बताइए 5 - 1 तो 2x बराबर कितना लिखोगे, 4। 2x बराबर कितना, 4। तो x बराबर क्या लिखोगे, 4 बटा कितना, 2। तो x बराबर कितना बनेगा, 2। x बराबर कितना बन जाएगा, 2। x का मान 2 और y का मान 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना। ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलते सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलते, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्न आव्यूह में कौन सा 3 × 3 क्रम क्रम में एकांक आव्यूह है। एकांक आव्यूह किसको बोलते, तत्समक आव्यूह को बोलते और इकाई आव्यूह को बोलते। किसको बोलते हैं, इकाई आव्यूह को बोलते। लेकिन ये कितने बाय कितने कोटि का दिया गया, 3/3 कोटि का दिया गया। कितने बाय कितने कोटि का दिया गया, 3/3 कोटि का दिया गया। अगर 2/2 कोटि का एकांक आव्यूह पूछा जाएगा, 2/2 कोटि का एकांक आव्यूह पूछा जाएगा, 2/2 कोटि का एकांक आव्यूह पूछा जाएगा, कितना होता है, 1 0 0 और कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। एक और नाम से इसको जानते हैं, इसको हम आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। या इसको हम क्या बोलते हैं रेनू, I2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, I2 भी बोलते हैं, ठीक है। एकांक बोला गया, लेकिन 3 × 3 कोटि का दिया गया। ये कितने क्रॉस का है, 2 ×
दो कोटि का है। 3x3 का अगर बात कीजिएगा, 3x3 का बात कीजिएगा, 3x3 कोटि का एकांक अवयव होता है, 3x3 कोटि का एकांक अवयव होता है। अगर 3 क्रॉस यहाँ से 3 लिखिएगा, इसका जो एकांक अवयव होता है, इसका परिभाषा भी आप लोग को लिखा दिया जाएगा गया है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और कितना लिखिएगा 1, कितना लिखिएगा 1। अब देखिए इसका एक और नाम दिया गया यहाँ पर, कभी आई लिखा हुआ रहेगा, अच्छा क्या लिखा हुआ रहेगा रेनू, I3 लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, I3 भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब चलिए 3x3 कोटि का एकांक अवयव, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसका ये पूरा एलिमेंट्स कितना होना चाहिए, एक एक। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना, ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं 2025 26 27 में अगर एग्जाम दीजिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको इस बात पर अगर यकीन भी नहीं है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक। चलो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, ये 2 नंबर हो गया। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ये आपके एग्जाम में अब की बार 2026 में 3 फरवरी का जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। आपको क्लास में बता दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया वर्ग अवयव, कितना लिखा हुआ रेनू, वर्ग अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेनू, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो रेनू, बराबर हो। जिसमें रो और कॉलम बराबर होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बताओ रो किसको बोलते हैं सर जी, एम को बोलते हैं। कॉलम सर जी किसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को क्या कर देना, टिक कर देना। ऑप्शन ए को क्या कर देना, टिक कर देना। उम्मीद करते हैं 3 क्वेश्चन देखिए, 3 का 3 ही आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अभी तक बोर्ड में तो आयोटा वगैरह वाला उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कभी पूछने की संभावना बन सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको आई मत पढ़ना, क्या लिखा हुआ, आयोटा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, क्या दिया गया, ए स्क्वायर। अगर सुनिएगा ना, अगर कहीं पर ए स्क्वायर लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं, ए इंटू क्या लिखते हैं, ए। तो क्या लिखोगे यहाँ से, ए स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर। ए का मान कितना दिया गया यहाँ से, आयोटा और जीरो, जीरो और कितना लिखा हुआ, आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, आयोटा और जीरो, जीरो और कितना लिखोगे, आयोटा, कितना लिखोगे, आयोटा। अब बताइए यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर, इस दोनों को क्या कीजिएगा बाबू, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई। क्या आपको मल्टीप्लाई करना आपको बताया गया है ना। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं सर जी, मल्टीप्लाई करते हैं, पहला मैट्रिक्स का रो लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखते जाइएगा, आप देखिएगा। आप बताइए आयोटा का गुना आयोटा के साथ करेंगे तो सर जी कितना होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। कितना होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। जीरो का गुना जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा सर जी, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले हैं। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले, आयोटा का गुना जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। फिर बताना, अब जीरो का गुना आयोटा के साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नीचे वाला का मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले, नीचे वाला का मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले, जीरो का गुना आयोटा के साथ क्या होगा, जीरो होगा, प्लस फिर आयोटा का गुना जीरो के साथ क्या होगा, जीरो। फिर अब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले हैं, अब बताइए गुना कीजिएगा, जीरो का गुना जीरो के साथ क्या होगा, जीरो। फिर प्लस का साइन दीजिएगा, आयोटा का गुना आयोटा के साथ क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर जीरो, जीरो और कितना लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर। कितना लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर। आप बताइए यहाँ से आप इसके बाद इसका आंसर बता सकते हो। इसके बाद सर इसका आंसर ये होगा, क्या बताइए इसके बाद इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ आयोटा स्क्वायर दिया गया, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है बाबू -1 होता, -1 लिखिएगा और यहाँ पर जीरो दीजिएगा, फिर जीरो दीजिएगा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना, -1 दीजिएगा। यही दिस इज आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन को क्या कर देना, टिक कर देना। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन डी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, स्क्रीनशॉट आप आराम से क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। चलो
आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है बताइए। इस क्वेश्चन को अगर किया जाए, अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो बड़ी लंबा हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आप लोग को ट्रिक बताया गया, इसका ट्रिक बताया गया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को पूरा लॉन्ग मेथड में करना चाहते हैं, लॉन्ग मेथड में करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखोगे ए इंटू कितना ए, तो क्या बताइए ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे एक 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 एक, ठीक है। फिर इंटू में क्या दोगे एक 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 और कितना एक, मतलब ए का जो दिया गया है यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया, इसको दो दाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस तीनों कॉलम के साथ करवाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम के साथ क्या करेंगे, करेंगे। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ करेंगे, चलिए हम करके ही बता देते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ कीजिएगा, एक का गुना एक के साथ कीजिएगा तो एक आएगा, फिर एक का गुना एक के साथ एक, एक का गुना एक के साथ कितना एक, फिर बताना इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कीजिएगा, एक का गुना एक के साथ एक होगा, फिर एक का गुना एक के साथ एक होगा, फिर एक का गुना एक के साथ कितना होगा एक। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ कीजिएगा, फिर सब यहाँ पर एक एक और कितना आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा रेनू एक। अब इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इनके साथ करवाना है, ठीक है। नीचे वाले का मल्टीप्लाई इनके साथ कीजिएगा, एक का गुना एक के साथ एक होगा, फिर एक का गुना एक के साथ एक होगा, फिर एक का गुना एक के साथ कितना होगा एक होगा, फिर इनका मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ करवाइएगा। अब बताइए गुना करवाइएगा, एक का गुना एक के साथ एक होगा, एक का गुना एक के साथ एक होगा, एक का गुना एक के साथ कितना होगा एक होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करवाइएगा। अब बता रहे नूनू इसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करवाओगे, फिर बताओ एक प्लस कितना हो जाएगा एक, फिर इस नीचे वाले का गुना इन तीनों के साथ बारी बारी से गुना करवा दीजिएगा। तो क्या बताइए एक का गुना एक के साथ एक प्लस कितना एक, फिर यहाँ पर एक प्लस कितना एक प्लस कितना आ जाएगा एक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर बराबर ये कितना बनेगा रे नूनू तीन, सब जगह कितना बन जाएगा तीन तीन, सब जगह कितना बन जाएगा तीन तीन, सब जगह कितना बन जाएगा तीन तीन, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताओगे पूरे जगह से क्या तीन कॉमन आ सकता है क्या, अगर तीन कॉमन ले लिए, तीन कॉमन लिए तो सब जगह कितना बचेगा एक 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 और कितना बचेगा एक, कितना बचेगा एक। अब बताओ इतना करने के बाद तीन लिखोगे, ये बताओ एक 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 सब जो दिया गया है ये किसके बराबर दिया गया रेनू ए के बराबर, तो यहाँ से क्या लिख दीजिएगा ए, तो क्या बताओ आंसर कितना बन जाएगा 3a, आंसर क्या बन जाएगा 3a बन जाएगा। ये तुम्हारा लॉन्ग मेथड था, इसको हम बोल सकते हैं मेथड नंबर कितना 1। अगर कभी आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कभी एयरफोर्स वगैरह में पूछ दिया जाए तो इतना लंबा क्वेश्चन को अगर करते हैं तो मेरा समय ही हुआ नहीं बचेगा। अगर इसका शॉर्टकट अगर जानना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम आपको शॉर्टकट इसका बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे रे बाबू मेथड नंबर कितना लिखिएगा 2, इसको क्या लिखिएगा मेथड नंबर कितना 2। तो बताइए मेथड नंबर 2 में ए बराबर दिया गया है, ए बराबर लिखा हुआ है एक 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 और कितना लिखा हुआ है एक, फिर क्या दिया गया ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर। सबसे पहले लिखोगे ए स्क्वायर, कितना लिखोगे ए स्क्वायर। उसके बाद सुनिएगा थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये बताइए कितने बाय कितने कोटि का, 3/3 कोटि का, तो कोटि लिख दीजिएगा 3/3, तो यहां से 3 को उतार दीजिएगा, किनको उतार दीजिएगा 3 को उतार दीजिएगा। ये बताइए ए है तो यहां पर ए को लिख दीजिएगा, अगर ये पी रहता तो यहां पर किसको लिखते पी को लिखते। सुनिएगा पहले तो ये बताइए ए स्क्वायर दिया गया तो ए स्क्वायर का मान निकालना है, ये कितने बाय कितने कोटि का 3/3 कोटि का 3 लिख दिया। अगर ए रहेगा तो ए को लिखेंगे, पी रहेगा तो किसको लिखेंगे पी को। उसके बाद ऊपर में आप लिखोगे n-1, ऊपर में क्या लिखोगे n-1। यहां पर जो मान पूछा जाएगा जितना का स्क्वायर मतलब ए का पावर दिया रहेगा वो किसका मान होगा रे नूनू n का मान होगा, किसका मान होगा n का मान होगा। अब बताइए n का मान होगा तो यहां से क्या लिखोगे 3a और 2 का पावर कितना 2, a का पावर 2 माइनस कितना 1, तो क्या बताइए यहां से 3a, अब 2 माइनस 1 कितना बनेगा 1, तो यहां से क्या लिखोगे 3a, कितना लिखोगे 3a। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी को क्या कीजिएगा टिक कीजिएगा। ये तुम्हारा मेथड
नंबर 1 है जो आपको बेसिक की तरीका से बताया जाएगा, ये आपका मेथड नंबर 2 है, क्वेश्चन में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर एयरफोर्स वगैरह का एग्जाम में, नेवी वगैरह का एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो बच्चे हम लोग ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आपको बताएं ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसका हम आपको बेहतर बेहतर ट्रिक बताएंगे, जितना चैप्टर दिया गया ना हर एक चैप्टर को, हर एक चैप्टर का आपको ट्रिक बता देंगे, ऑब्जेक्टिव को किस तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते 6 नंबर क्वेश्चन पर। किस नंबर पर चलते? 6 नंबर पर चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, आप हमको क्लास में बताएं। क्या बताइए बच्चे, नहीं बताएं क्लास में, बताएं ना, तो क्या बताइए। यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे ए बराबर कितना दिया गया है, 1 माइनस 1 और कितना लिखा हुआ 1, फिर क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया, ए स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा सर जी, ए इंटू क्या लिखोगे ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए को कितने बार लिखना, 2 बार, 1 माइनस 1 और कितना 1, फिर यहाँ से क्या लिखोगे 1 माइनस 1 और कितना 1। क्या क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखे हैं। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका रो लेना है, इन सब का क्या लेना है, कॉलम लेना है। हम बार बार इस सब का चर्चा कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको इस चीज को रटा गया होगा। पहला मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, पहला मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। अब चलिए 1 का गुना 1 के साथ कितना होगा 1, बीच में प्लस का साइन, -1 का गुना -1 के साथ कितना बनेगा, +1। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाने वाले हैं, 1 का गुना -1 के साथ -1 होगा, -1 का गुना +1 के साथ करेंगे तो क्या बता, इसके बीच में प्लस का साइन होता है, -1 का गुना +1 के साथ करेंगे तो -1 होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1। अब बताइए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाने वाले और इसके साथ करवाने वाले। अब चलिए मल्टीप्लाई करवाओ, -1 का गुना 1 के साथ कितना बनेगा, -1, 1 का गुना -1 के साथ ये भी कितना बनेगा, -1, -1 का गुना -1 के साथ कितना बनेगा, +1, 1 का गुना 1 के साथ कितना बन जाएगा, +1, कितना बन जाएगा, +1। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या दीजिएगा, ए स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 2 माइनस 2 और कितना बन जाएगा, 2, कितना बनेगा, 2। अब बताइए इतना करने के बाद सर एक चीज इसके अंदर से दिख रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर से 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 को कॉमन ले लेते, किसको कॉमन ले लेते, 2 को। अगर हम 2 को सर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा सर जी, यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1। अब सर जी यहाँ से 2 लिखिएगा। ये बताइए पूरा मैट्रिक्स किसके बराबर दिया गया है, ए के बराबर। किसके बराबर दिया गया है, ए के बराबर। इसके बगल में किसको सटा दीजिएगा, यहाँ से ए सटा दीजिएगा, कितना सटा दीजिएगा, 1, कितना लिखिएगा, 2a। क्या लिखिएगा, 2a। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 2a का, हाँ सर ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ए फॉर एप्पल, एप्पल वाले को टिक कर देना। ठीक है, उम्मीद करते हैं 6 तक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में जोड़ने वाला बात है। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं इस सब क्वेश्चन को, इस सब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बताइए यहाँ से क्या लिखा हुआ, a + b, क्या दिया गया, a + b। अब बताओ 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 क्या ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक a में दिख रहा है, एक c में दिख रहा है। तो क्या बताओ b हो सकता है क्या, सर नहीं होगा b, तो b को पहले खत्म कर देना। क्या बताओ 6 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9, कितना होगा, 9। और 9 वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है ना, ऊपर ही दिख रहा है ना, नीचे 9 है यहाँ पर, क्या यहाँ पर नहीं है। तो क्या यहाँ से एक ही बात समझ में आया, सर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, उतना जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। इस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। सर हमको एक बार और बता दीजिए ना, आप क्या बोले, हम आपका बात ही नहीं समझ पाए सर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, a + b, क्या लिखा हुआ है, a + b। ए और बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना, जोड़ना है। अब बताओ 15 में क्या कीजिएगा, 15 में 1 को जोड़िएगा कितना बनेगा, 16। तो बताइए 16 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है। क्या यहां पर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो इस ऑप्शन को पहले काट देना है, इस ऑप्शन को पहले काट देना है। ठीक है, उसके बाद सुनिएगा, यहां पर देखिए 6 दिख रहा है और यहां पर 3 दिख रहा है, कितना होगा, 9। 6 3 कितना होता है, 9। आप देखेंगे 9 कहां पर है, एक ही जगह यहां पर है। क्या यहां पर 9 है, क्या नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बचेगा क्या, ए। ऑप्शन क्या बचेगा, ए को टिक कर देना। कम समय में इस प्रकार से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते बाबू, कर सकते कम समय में। ठीक है, चलिए
आगे चलते, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया यहां पर भी देखिए। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है इनको आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन दिया गया, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं दिया गया। हम जैसे उस क्वेश्चन को किए ठीक उसी प्रकार से इन क्वेश्चन को भी करने वाले हैं, ठीक। चलो देखो, देखिए यहां पर लिखा हुआ 2a, क्या दिया गया 2a, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, इनमें किससे मल्टीप्लाई करवाओ, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा। यहां पर लिखा हुआ 3b, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब बताओ 10 3 क्या होगा 13। 13 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 13 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन किसको मार देंगे, डी को मार देंगे। ऑप्शन किसको मार देंगे, डी को। सर एक दाव और बता दीजिए आप क्या बोले, अगर ऐसे समझ में नहीं आता ना आपको, जैसे क्लास में बताएं उस कदर कर लीजिए, आपसे बन जाएगा। नहीं फिर से देख लीजिए। अब बताइए 2a बताएं, अब बताइए ए जो दिया गया इसके अंदर पूरा 2 से गुना करवाएं, तो यहाँ 10 होगा। पहले एक बात को चर्चा करते हैं, यहाँ कितना होगा 10, यहाँ 3 भी लिखा हुआ था, सब में 3 से, यहाँ 3 से गुना होगा, 1 गुना 3 3 होगा, और 10 3 कितना होगा 13। जोड़ना का चर्चा किया गया, जोड़ेंगे 10 3 कितना होगा 13। तो सब जगह यहाँ पर 13 13 आना चाहिए, क्या कहीं पर 13 है क्या, नहीं है ना, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। डी को क्या कर देना, टिक कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको रटवा दिए थे। अंदर क्या होता, प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि टोटल मिलाकर क्या है रेनू, दूगो है, एक और कितना दूगो है, और ऊपर में क्या होता है कोटि, कोटि क्या है दूगो है, 3 गुना कितना लिखोगे 3, 3 गुना कितना 3। अब बताइए 2 का पावर कितना लिखोगे 9, 2 का पावर 9 का मतलब कितना, 2 को 9 बार लिखेंगे, अगर 2 को 9 बार गुना कीजिएगा, 9 बार गुना कीजिएगा तो बाबू कितना होगा 512, कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 12। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। जो मेरे द्वारा बुक को तैयार किया गया, मेरे द्वारा बुक को तैयार किया गया, उसमें एक क्वेश्चन ने 3 से 4 क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके बताएं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक। 9 तक क्वेश्चन कर लिए, चलिए 10 तक, 10 नंबर में चर्चा करते हैं। 10 नंबर में सर क्या करने वाले हैं, बताइए सर क्या करने वाले हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग को नहीं बताया गया, चलिए हम फिर से क्वेश्चन को कर देते 10 नंबर का। इसका अगर सॉल्यूशन अगर कीजिएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे, ए बराबर, सर दूगो ऑप्शन दिया गया, दुइया ऑप्शन से काम चला लेंगे, दूगो ऑप्शन नीचे में दिया गया, कट गया नहीं लिए, ठीक है। चलिए ए बराबर कितना लिखा हुआ है 3, 1 माइनस 1 और कितना लिखा हुआ 2, कितना दिया गया 2। फिर लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया गया ए स्क्वायर माइनस कितना दिया गया 5a प्लस कितना लिखा हुआ 7i। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय कितने कोटि का लेना, 2 बाय 2 कोटि का। क्या बताओ 1 0 0 और कितना लिखोगे 1। अब चलो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखोगे ए इंटू कितना ए माइनस क्या लिखोगे 5a प्लस क्या लिखोगे 7i, कितना लिखोगे 7i। ए को 2 बार लिखना है, 3 1 माइनस 1 और कितना 2। फिर यहां से क्या लिखोगे 3 1 माइनस 1 और कितना 2 माइनस क्या लिखोगे 5। ए का मान कितना लिखोगे 3 1 माइनस 1 और कितना 2 प्लस यहां से क्या लिखोगे 7। आई 1 0 0 और कितना लिखोगे 1, कितना लिखोगे 1। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद सर इस दोनों को मल्टीप्लाई करे क्या, हाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, क्या बताओ 3 का गुना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम फिर से बता दे, क्या मल्टीप्लाई करते इनका रो लेते हैं, इन सब का क्या लेते रे नो कॉलम लेते, क्या लेते कॉलम लेते हैं, कॉलम लो ना। 3 का गुना 3 के साथ 3 होगा, 1 का गुना माइनस 1 के साथ माइनस 1 होगा, फिर 3 का गुना 1 के साथ 3 होगा, 1 का गुना 2 के साथ कितना होगा सर जी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। फिर माइनस 1 का गुना 3 के साथ माइनस 3 होगा, 2 का गुना माइनस 1 के साथ माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 का गुना 1 के साथ माइनस 1 होगा, 2 का गुना 2 के साथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है माइनस। फिर बताइए 5 का मल्टीप्लाई इसके अंदर जितना अवयव दिया गया सभी के साथ होता है ना क्या, तो क्या बताओ 5 का गुना कीजिएगा 15, 5 माइनस 5 और कितना लिखिएगा 10, कितना लिखिएगा 10। फिर उनके बाद प्लस दीजिएगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर जितना अवयव दिया गया सभी के साथ होगा। 7 का गुना 1 के साथ 7, 7 का गुना 0 के साथ 0, 7 का गुना 0 के साथ 0, 7 का गुना 7 के साथ कितना होगा जाएगा 7। अब चलिए यहां से घटाइएगा तो 8 होगा, माइनस 5 होगा, 5 होगा और कितना होगा 3, ठीक है। यहां पर 15 लिखोगे, 5 लिखोगे, माइनस 5 और कितना लिखोगे 10, कितना लिखोगे 10। अब बताइए यहां से प्लस, यहां से क्या लिखोगे 7 0 0 और कितना लिखिएगा 7, कितना लिख दीजिएगा 7। अब इतना करने के बाद इनको और इनको दोनों को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ वाले को एक दाग उसके बाद घटा दीजिए। अब बताओ 8 में 7 को जोड़ेंगे सर 15 होता है, तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा 15। फिर उसके बाद 5 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होता है सर जी 5 होता है, कितना होता है 5। फिर उसके बाद -5 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होता है सर जी -5 होता है, कितना होता है -5। फिर 3 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 3 कितना होता है 10, कितना लिखोगे 10। फिर यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या लिखिएगा 15 15 और क्या लिखोगे 5
-5 और क्या लिखिएगा 0। कितना लिखिएगा 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से 15 में से 15 को घटाएंगे 0। अब 5 में से 5 को घटाएंगे 0, माइनस माइनस मिलकर प्लस, +5 -5 0, कितना बनेगा 0। अब बताओ 7 3 यहाँ से 10 होगा, 0 लिखे 10 होगा, ठीक है। 10 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बनेगा 0। बताओ जिसका पूरा एलिमेंट्स ही 0 होता है, पूरा अवयव ही 0 होता है, कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, या जीरो अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरो अवयव। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन बी को क्या कर देना, टिक कर देना। ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई मल्टीप्लाई क्रिटिकल नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, देखिए इसका रो लेना, इन सब का क्या लेना कॉमन, 2 दूना कितना होगा 4, यहाँ से 4 लिखिएगा प्लस, फिर बताओ 3 चौक कितना होगा 12, अब जोड़िएगा तो कितना बनेगा 16। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी को टिक कर देना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी आसान से मल्टीप्लाई, इसका रो लेना, इन सब का 2 का गुना -1 के साथ -2 होगा, 2 का गुना 3 के साथ क्या होगा 6, नीचे वाला का गुना सबके 3 का गुना -1 के साथ -3 होगा, 3 का गुना 3 के साथ कितना होगा 9। तो क्या बताओ -2 6 -3 9, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 हो गया, चलते 13 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 2026 में आप बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड परीक्षा हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिस तरीका से 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब टाइप का क्वेश्चन अगर 2027 में आप एग्जाम देते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक। चलिए ये रो लीजिए, इनका क्या लीजिए सर जी, कॉलम लीजिए। 1 का गुना 2 के साथ कितना होगा 2, फिर 2 का गुना 4 के साथ कितना होगा 8, 3 का गुना 5 के साथ कितना होगा 15। तो क्या बताइए यहाँ से कितना बन जाएगा 8 15 8 कितना होगा 23, और 23 2 कितना होगा 25, कितना होगा 25। तो क्या बताए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए दिख रहा है, ए फॉर एप्पल, एप्पल वाले को टिक कर देना, अपर वाले को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इन क्वेश्चन को बनाइएगा। इन क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सर, देखिए इनका रो लेना है, इन सब का क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉलम। 2 का गुना 2 के साथ कितना होगा 4 होगा, फिर 2 का गुना 3 के साथ कितना होगा 6, 2 का गुना 4 के साथ कितना होगा 8। अब फिर बताइएगा, आप बताइएगा क्या बताइए, फिर इसका मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगा। 1 का गुना 2 के साथ 2 होगा, 1 का गुना 3 के साथ 3 होगा, 1 का गुना 4 के साथ कितना होगा 4 होगा, ठीक है। फिर नीचे वाले का मल्टीप्लाई, इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगा, इन सब के साथ होगा। फिर 3 का गुना 2 के साथ कितना होगा 6, 3 का गुना 3 के साथ कितना होगा 9, 3 का गुना 4 के साथ होगा कितना 12। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 4 6 8 2 3 4 6 9 12, ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ए फॉर एप्पल, एप्पल वाले को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते 14 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 15 नंबर चलते, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए 15 नंबर, इनका रो लेना है और इनका क्या लेना है, कॉलम लेना है। 2 का गुना 5 के साथ कीजिएगा तो कितना होगा 10 प्लस, फिर 5 का गुना 50 के साथ कीजिएगा तो कितना होगा 5 कितना होगा 25, 200 कितना होगा 50, ठीक है। फिर इस नीचे वाले का गुना इनके साथ कीजिएगा, 8 का गुना 5 के साथ कीजिएगा तो कितना होगा 40 प्लस, फिर 10 का गुना 50 के साथ कीजिएगा तो कितना होगा 500। अब सबको जोड़ो, ऊपर कितना बनेगा 260, नीचे कितना बन जाएगा 540, 260 540। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल वाले को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी गुना करवाइए, गुना करवाइएगा ना, इसको गुना करिएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसका अगर ट्रिक बता दे, इसका ट्रिक बता दे, सुनिए इसका ट्रिक ये होता है, अगर ए का गुना आई के साथ करते हैं ए के बराबर होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आप देखो इसको तुम ए मान लो, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ए का गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करवाएंगे यही बचेगा, यही आएगा, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। सर एक एग्जांपल हमको बता दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। मान लेते यहाँ पर लिखा हुआ है 8 9 10 और कितना लिखा हुआ 12, इसका मल्टीप्लाई 1 0 0 1 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा सर जी, इसका आंसर 8 9 10 और कितना बन जाएगा 12 ही बन जाएगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुना जिस मैट्रिक्स के साथ गुना करवा रहे हैं वही मैट्रिक्स उसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन 16 नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 16 हो गया, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं और फिर इसके बाद इन क्वेश्चन
को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा माथा लगाओगे, इसका R1 का गुना किसके साथ कीजिएगा, C1 के साथ कीजिएगा। तो क्या बताइए, 7 का गुना 12 के साथ बरसते कितना होता है सर जी, 84 होगा। ठीक है, अब 5 का गुना 3 के साथ 5 तिया कितना होगा, 15 होगा। 5 तिया कितना होगा, 15। अब बताओ 84 15 कितना होता है, 9 और कितना, 99। कितना होगा, 99। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 99 वाला, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या 99 वाला, नहीं दिख रहा है। किसको मार देंगे, डी को मार देंगे। इस कदर आप अपने एग्जाम में समय को बचा सकते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं कंपटीशन वगैरह का एग्जाम देने के लिए, तो इसी कदर आपको एग्जाम में समय को बचाना पड़ेगा। ठीक है, आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, तो आपको पास अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ज्यादा समय होता है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन वगैरह का एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन के पीछे 45 से 30 सेकंड का समय मिलता है। अब उसी में मैथ का क्वेश्चन डील करना पड़ता है। तो कैसे डील किया जाता है, वो अभी से हम लोग धीरे धीरे सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको हम बताइए इसका गुना इनके साथ करना, बरसते कितना होता है, 84। फिर बताओ 5 का गुना 3 के साथ 15। तो क्या बताओ 84 15 कितना होता है, 99। 99 कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं पर नहीं दिख रहा है। ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आज सभी बच्चा का डाउट था, सर इसका आंसर नहीं मिलता। रे नुनू, कुछ नहीं किए इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं है। ठीक है, आपको झूठो डाउट होता, आपको ये सब क्वेश्चन बता दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में x इंटू क्या पूछा जा रहा है, y। x और y का मान आपसे x इंटू y का मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा, इसका अगर यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, गिवन जो क्वेश्चन में दिया गया उसको उतारिए। क्या लिखिएगा, x प्लस कितना दीजिएगा, y, और क्या लिखिएगा 2x, और x माइनस कितना लिखिएगा, y। अब बताइए फिर क्या लिखोगे, 2 माइनस कितना 1, किसके बराबर होगा रे नूनू, 3, और कितना लिखिएगा 2, कितना लिखिएगा 2। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। सर इस दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करवाना तो इनका रो लेते हैं और इनका क्या लेते हैं, कॉलम। क्या लेते हैं, कॉलम। तो बताइए इनका मल्टीप्लाई 2 के साथ करवाएंगे, 2 इंटू क्या होगा, x प्लस कितना हो जाएगा, y। फिर 1 का गुना माइनस 1 के साथ, y का गुना माइनस 1 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस y। तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस कितना दीजिएगा, y। फिर बताना इस नीचे वाला का गुना, इस नीचे वाला का गुना इनके साथ कीजिएगा। तो क्या बताइए यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना, 2x का गुना 2 के साथ कितना बनेगा, 4x। कितना बनेगा, 4x। बीच में किसका साइन आता, प्लस का, इसका गुना माइनस 1 के साथ करेंगे, x माइनस वाई इंटू क्या लिखोगे, माइनस कितना 1, कितना लिखोगे, माइनस 1, किसके बराबर हो जाएगा, 3 और कितना 2 के बराबर। थोड़ा माइनस वगैरह ज्यादा आ गया था ना, तो आप लोग को टेंशन हो गया था क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, चलिए देखते जाइए, क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है वो। चलिए क्वेश्चन को कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, 2 का गुना x के साथ 2x होगा, 2 का गुना y के साथ 2y होगा, माइनस क्या लिखिएगा, y। माइनस क्या लिखिएगा, y। फिर उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखोगे, 4x प्लस, फिर माइनस 1 का गुना इन सब के साथ कीजिए, माइनस x प्लस क्या लिखोगे, y। तो बराबर किसके बराबर होगा, 3 और कितना 2, 3 और कितना 2। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे 2x और 2y प्लस 2y, अब माइनस y, तो प्लस कितना बनेगा, y। प्लस कितना बनेगा, y। फिर यहाँ से लिखोगे 4x माइनस x, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, y। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 3 और कितना 2, 3 और कितना 2। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, अब इसके अंदर क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस कितना लिखोगे, y, और नीचे 4x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, और प्लस यहाँ से क्या लिखिएगा, y। किसके बराबर हो जाएगा, 3 और कितना लिखिएगा 2, 3 और कितना लिखोगे 2। अब इतना करने के बाद ये पूरा एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा, 3 के साथ। 2x प्लस कितना लिखिएगा, y बराबर कितना 3, इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। ये पूरा एलिमेंट्स y के 2 के साथ बराबर होगा, तो 3x प्लस क्या लिखोगे, y बराबर कितना 2, समीकरण क्या होगा 2। इन सबको घटा दीजिएगा, सबको, ये दोनों खत्म हो जाएगा क्या, इन दोनों को घटाओगे तो माइनस x, इनको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर कितना बनेगा, -1 बनेगा। x बराबर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। अब चलिए x का मान समीकरण 1 में ही रखोगे तो लिखोगे x का मान, x का मान, x का, x का, x का मान, मान समीकरण, समीकरण 1 में, 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 लिखा हुआ है 2x, बताइए क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2 गुना x का मान -1
प्लस क्या लिखोगे y बराबर कितना 3, तो -2 प्लस कितना y बराबर कितना 3, तो y बराबर क्या लिखोगे 3 प्लस कितना 2, तो y बराबर कितना बनेगा 5, y बराबर कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो क्या बताओ x का मान -1, y का मान कितना 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया x इंटू वाई, एक्स का मान -1 और y का मान कितना 5। आप दोनों को गुना करवा दीजिएगा तो कितना बनेगा -5 माइनस कितना 5। यही दिस इज क्या बन गया रेनू, आंसर बन गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले आप मल्टीपल करना सीख गए, पहले क्या सीखे मल्टीपल करना सीखे, फिर मल्टीपल करने के बाद ये समीकरण बनाना सीख गए, तब आप क्या लिखे x इंटू क्या नू वाई। 2-3 चीज इस क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा था। ठीक है, आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समय भी दिया गया था, ऑफलाइन क्लास में आपको समय भी दिया गया था क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हम मतलब दिए थे, क्वेश्चन समय को देख कर ही क्वेश्चन दिए थे। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोनों क्वेश्चन कितना दा बता चुके, कितना दा बताए, कैसी सिन्हा में बताएं, खुद के बुक में बताएं, आप बताओ और बता दे क्या। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया 24 अवयव दिया गया। अब बताओ ये 24 जो लिखा हुआ है इसका हम मल्टीपल ढूंढते, गुना करने पर 24 होना चाहिए, 1 गुना 24, 24 गुना 1, ठीक है। फिर 2 गुना कितना लिखोगे 12, अब 12 गुना कितना लिखोगे 2, 3 गुना कितना लिखोगे 8, 8 गुना 3, और 4 गुना कितना लिखोगे 6, और 6 गुना कितना 4। जितना ये कोटि होगा नहीं, संभव कोटि कहलाता है, ये संभव क्या कहलाता है कोटि। और जितना कोटि होता है ना, अब कोटि को काउंट कर देते हैं, वही तुम्हारा आव्यूह की मैट्रिक्स की क्या कहलाता है संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, 8 गो है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन सी को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, सब जगह 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 20 तक क्वेश्चन कर लिए, 21 से करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। ठीक है, 21 नंबर भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को कीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन को कीजिएगा, तो ये बताइए एलिमेंट्स इसके साथ बराबर होगा, तो x बराबर क्या लिखोगे 2x माइनस कितना लिखोगे 1। फिर बताइए ये किसके बराबर होगा 7 के साथ, तो y बराबर कितना लिखोगे 7। पहले इसको हल करो, तो बताओ x माइनस कितना 2x बराबर कितना -1, तो माइनस x बराबर कितना लिखोगे -1, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना 1, x बराबर 1, y बराबर 7। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा क्या, ऑप्शन बी दिख रहा, बी फॉर बॉल, बॉल वाले को क्या कर देना टिक कर देना, बॉल वाले को क्या कीजिएगा टिक कीजिएगा। आप लोग बताइए 21 तक में क्या 21 गो आप लोग का सही हुआ है क्या, उम्मीद करते हैं 21 का 21 सही हुआ होगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको पहले से नहीं बताया गया, उस क्वेश्चन से आप पहले से परिचित नहीं है, हर एक क्वेश्चन से पहले से आप क्या है परिचित है। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है 22 नंबर भी समीकरण कारा बनाने के लिए क्या आप लोग किए होंगे क्लास में क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमको तो आंसर पता नहीं है बट इस क्वेश्चन को हल कर देते। ठीक, ये जो एलिमेंट्स होगा किसके साथ बराबर होगा 3 के साथ, x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे 3, ये एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा 7 के साथ, x माइनस वाई बराबर कितना लिखेगा 7। तो क्या बताइए समीकरण 1 और समीकरण कितना 2, इस दोनों को काट करोगे 2x बराबर कितना 10, x बराबर क्या लिखोगे 10 बटा कितना 2, तो x बराबर कितना होगा 5, x का मान 5, x का मान 5 दो जगह दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन कट नहीं सकता, सी को काट देंगे। सिर्फ दो ही ऑप्शन में से बन सकता है, या ऑप्शन ए बन सकता है या ऑप्शन क्या बन सकता है बी। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, तो क्या लिखिएगा x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे 3, x का मान 5 प्लस कितना y बराबर कितना लिखोगे 3, तो y बराबर क्या लिखोगे 3 माइनस कितना 5, तो y बराबर कितना लिखोगे माइनस कितना 2, y का मान -2, y का मान -2, x का मान कितना 5। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा क्या, हाँ सर ऑप्शन ए दिख रहा, ए फॉर एप्पल, एप्पल वाले को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिए, एप्पल वाले को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम 22 तक क्वेश्चन किए, 22 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, चलिए 23 क्वेश्चन देखते, 23 क्वेश्चन क्या दिया गया। 23 नंबर में भी समीकरण दिया गया, समीकरण खाली समीकरण दिया गया रे,
आप लोग को समीकरण टाइप का क्वेश्चन को मास्टर बना दिए इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया, यहाँ से क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे, x। ये एलिमेंट्स किसके बराबर, 1 के बराबर। ये किसके बराबर, -3 के बराबर। x माइनस वाई बराबर क्या लिखोगे, -3। ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, 2। अब ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर क्या लिखोगे, -2। ये दोनों खात दीजिएगा तो x बराबर कितना होगा, -1। x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट चाहे समीकरण सेकंड में, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर कितना, 1। तो -1 प्लस कितना, y बराबर 1। तो क्या लिखिएगा, y बराबर क्या लिखोगे, 1 प्लस कितना, 1। तो y बराबर कितना लिखोगे, 2। तो बताओ y का मान 2, x का मान -1। y का मान 2, x का मान, सॉरी, यहाँ से x का मान -1, y का मान कितना, 2। x का मान -1, y का मान 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया देख लीजिए। यही क्वेश्चन के पीछे आप लोग आज पागल थे, इस क्वेश्चन को देखते ही आप छोड़ दिए थे। अब बताइए साइन थीटा कॉस थीटा दिया गया, बताइए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या बताइए, इस क्वेश्चन को आपको पहले नहीं बता दिया गया, पहले आप बताया गया, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दिए इस टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर। तो पहले इसका अगर सॉल्यूशन कीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ए का मैट्रिक्स क्या दिया गया, ए का मैट्रिक्स दिया गया कॉस, सॉरी क्या दिया गया, यहाँ से दिया गया साइन थीटा और कितना लिखा हुआ, कॉस थीटा। ठीक, माइनस कॉस थीटा और क्या लिखा हुआ रे, साइन थीटा। क्या दिया गया, साइन थीटा। फिर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर दिया गया तो ए इंटू क्या लिखोगे, ए। तो बताइए ए स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, साइन थीटा और क्या लिखिएगा, कॉस थीटा, माइनस क्या लिखिएगा, कॉस थीटा और क्या लिखिएगा, साइन थीटा। ठीक, फिर यहाँ से आप क्या लिखोगे, साइन थीटा, क्या लिखोगे, साइन थीटा और कितना लिखोगे, कॉस थीटा। फिर यहाँ पर आएगा माइनस कॉस थीटा और क्या आएगा, साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब इस जगह से गुना करना है, इस जगह से क्या करना है, गुना करना है। गुना कर सकते हैं आप लोग, क्या गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कीजिए गुना। अगर गुना करोगे तो क्या बनने वाला है, देखो क्या बताओ, इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, इस मैट्रिक्स का रो लेना है, इस मैट्रिक्स का रो लेना है, इन मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम लेना है। बारी बारी से कॉलम ले लो। अब बताओ साइन का गुना साइन के गुना के साथ कीजिएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर क्या बनेगा, थीटा। अब कॉस का गुना माइनस कॉस के साथ कीजिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर कितना बनेगा, थीटा। फिर उसके बाद साइन का गुना कॉस के साथ कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का गुना साइन थीटा के साथ कीजिएगा तो यहाँ से प्लस क्या लिखोगे, कॉस थीटा। क्या लिखोगे, कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे, साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे, साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे, साइन थीटा। अब चलिए यहाँ से अब करने के बाद अब बताइए इस नीचे वाले का गुना इनके साथ कीजिएगा, फिर इनका गुना इनके साथ कीजिएगा। माइनस कॉस थीटा का गुना साइन थीटा के साथ कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस क्या होगा, कॉस थीटा इंटू क्या लिखिएगा, साइन थीटा। इंटू क्या लिखिएगा, साइन थीटा। फिर बताना साइन थीटा का गुना माइनस कॉस थीटा के साथ कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। फिर इस नीचे वाले का गुना इनके साथ कर दीजिएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ कीजिएगा तो माइनस क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, थीटा। फिर इसका गुना इसके साथ कीजिएगा। अब बताओ, इनका गुना इनके साथ कर दिए, फिर इसका गुना अब इसके साथ, साइन का गुना साइन के साथ कीजिएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, थीटा। साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा करने के बाद, साइन स्क्वायर थीटा करने के बाद यहाँ से हम ऐसा कर लेते, फार्मूला बनाने के लिए इस दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या करते हैं रेनू, कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप कीजिएगा ना, आपको कॉमन आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन लिए तो ये बताइए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में तो किस में आ जाएगा, प्लस में। ये प्लस में किस में आ जाएगा, माइनस में। अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो टू साइन थीटा इंटू क्या बनेगा सर जी, कॉस थीटा। टू साइन थीटा इंटू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब उसके बाद इस दोनों को भी क्या कीजिए, जोड़िएगा, इस दोनों को भी जोड़िएगा, -2 क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। क्या बनेगा, कॉस थीटा। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया इनसे भी माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्या बनेगा, निगेटिव। क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निगेटिव। सर हमको एक बात समझ में नहीं आया, एक बात समझ में नहीं आया सर, आप माइनस कॉमन क्यों लिए। देखिए अब आपको समझ में आएगा, माइनस कॉमन इसलिए लिए, ये फॉर्मूला बन जा रहा है।
ये क्या बन जा रहा है, फार्मूला बन जा रहा है। सर किसका फार्मूला बन जा रहा है, किसका फार्मूला बन जा रहा है, अब बताइए। cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बताइएगा sin 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू क्या होता है cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू क्या होता है cos थीटा। अब आप हमको बताइएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के बराबर होगा। तो क्या यहाँ से लिखिएगा a स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा। तो माइनस माइनस क्या लिखोगे, cos कितना दीजिएगा 2 थीटा, फिर क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा तो किसके बराबर होगा, sin 2 थीटा के बराबर। यहाँ से आप क्या लिखोगे, sin कितना दीजिएगा 2 थीटा, साइन कितना लिखिएगा 2 थीटा। फिर उसके बाद 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर होगा, sin 2 थीटा, माइनस है तो माइनस लगाइए और यहाँ से क्या लिखोगे, sin कितना 2 थीटा। फिर उसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के बराबर। तो क्या लिखोगे, माइनस कितना लिखोगे, cos कितना 2 थीटा। यही दिस इज आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। सर डी में यहाँ पर दिया गया माइनस cos 2 थीटा, देखो माइनस cos 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा sin 2 थीटा, फिर यहाँ से दिया गया माइनस sin 2 थीटा, माइनस कितना sin 2 थीटा तो माइनस sin 2 थीटा। आप फिर देखो यहाँ से माइनस cos 2 थीटा तो माइनस cos 2 थीटा। ऑप्शन क्या, डी, डी फॉर डॉग वाले ऑप्शन को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। डॉग वाले ऑप्शन को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 24। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब बताइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपको नहीं समझाया गया क्या, आप लोग बताइएगा। क्या बताइए, इसका बताए थे, अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा 1 0 0 कितना 1, यहाँ 1 लिखा हुआ रहेगा तो 1 का पावर क्या कीजिएगा n, अगर 1 का पावर n कीजिएगा, 1 का पावर n कीजिएगा, तीन जगह का मान चेंज नहीं करना है, तीन जगह का मान चेंज नहीं करना है, 1 0 और कितना लिखना है 1। अब इसका जो पावर दिया रहेगा, यहाँ पर जो मान दिया रहेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या बताओ, 1 का गुना n के साथ कितना n, दिस इज क्या बन गया आंसर, दिस इज क्या बन गया आंसर। अब सर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, क्या बताइए। इस क्वेश्चन को अगर बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, a बराबर कितना लिखा हुआ है 1 2 0 और कितना 1, और क्या लिखा हुआ, a का पावर कितना दिया गया n, हम क्या बोले, a का पावर n दिया गया है, a का पावर n दिया गया है, 1 0 और कितना 1, तीन जगह का मान नहीं बदला जाएगा, तीन जगह का मान नहीं बदला जाएगा। यहाँ पर जो दिया रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना बनेगा 2n, कितना बनेगा 2n, 1 2n 0 और कितना 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। इस दोनों क्वेश्चन में, इस दोनों ऑप्शन में अंतर है। कोई बच्चा आप सोचे होंगे सेम है, नहीं, यहाँ पर 2 का पावर n दिया गया, यहाँ 2n दिया गया, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए को टिक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, इसका आंसर कर देते हैं, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन किसको टिक कर लीजिएगा, बी को, 3 दा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ए बी को गुना करने के लिए कह रहा है, किसको गुना करने के लिए कह रहा है, ए बी को गुना करने के लिए कह रहा है। क्या हम गुना करके बता दें या आप कर लोगे, चलो हम गुना करके कर बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी दिया गया, क्या दिया गया, ए इंटू बी दिया गया। ए का मान कितना 1 1 0 और कितना दिया गया 1, बी का मान कितना दिया गया 0 1 1 और कितना दिया गया 0, कितना दिया गया 0, यही दिया गया ना। अब बताओ ए इंटू बी निकालोगे, ए इंटू बी निकालोगे कैसे करते हैं, 1 का गुना 0 के साथ 0, 1 का गुना 1 के साथ कितना 1, फिर 1 का गुना 1 के साथ कितना 1। अब बताओ 1 का गुना 0 के साथ क्या लिखोगे 0, कितना लिखोगे 0, फिर इस नीचे वाला का गुना इन सब के साथ कीजिएगा, इनके साथ कीजिएगा, 0 का गुना 0 के साथ 0। अब बताओ 1 का गुना 1 के साथ कीजिएगा, 1 0 का गुना 1 के साथ क्या 0। अब 0 का 1 का गुना 0 के क्या होगा 0, यहाँ से 1 1 1 0, 1 1 क्या बनेगा 0। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऐसा कोई, हाँ दिख रहा, दिख रहा। ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी, ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में अब निकालना, इसका रो लेना है, इनका रो लेना है, इनका क्या लेना, कॉलम, इसका रो इनका कॉलम लीजिएगा, कॉलम लीजिएगा, मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा क्या आने वाला है, 1 का गुना 11 के साथ 11 होगा, 0 का गुना 17 के साथ क्या होगा 0, फिर इस नीचे वाले का गुना इनके साथ कीजिएगा तो क्या बताइए क्या बनने वाला, 1 का गुना 11 के साथ 0 होगा, सॉरी 0 का गुना 11 के साथ 0 होगा, 1 का गुना 17 के साथ कितना होगा 17 हो जाएगा। तो क्या बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा, 11 और कितना बनेगा 17, 11 और क्या 17। अब बताओ इस जगह ऑप्शन नहीं लिया गया, ऑप्शन बी तक ही लिया गया। ठीक है, जो ऑप्शन होगा 11 17 का आप लोग टिक कर देना, आप लोग क्या कर देना, टिक कर देना। ठीक है, 11 17 का। ठीक, चलो
अब उसके बाद फिर दिया गया बी इंटू ए, क्या लिखा हुआ बी इंटू ए। अब बताओ पहले बी मैट्रिक्स को लेना है, तब किस मैट्रिक्स को लेना, ए मैट्रिक्स को लेना है। अब चलो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें आंसर नहीं याद है तो क्या करें, क्वेश्चन को तो बनाना ही पड़ेगा ना, हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। आप देखो यहाँ से b इंटू ए निकालते हैं, तो नहीं तो अगर ऑप्शन से छांटने वाला बात रहेगा तो ऑप्शन छांट लेंगे, नहीं तो करने वाला बात रहेगा तो कर देंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ b इंटू ए, तो क्या बता b का मान कितना दिया गया, 1 माइनस दो और कितना लिखा हुआ 3 और माइनस 3 और कितना 1। अब बता a का मान कितना, 1 0 0 1 और कितना 2 और कितना लिखा हुआ 2। अब चलिए यहाँ से कीजिएगा क्वेश्चन। अब बताओ r1 का गुना c1 के साथ, 1 का गुना 1 के साथ 1 होगा, -2 का गुना 0 के साथ क्या होगा 0। अब बताओ एक वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर एक वाला ऑप्शन दिख रहा है, एगो दिख रहा है, तो क्या बी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, सॉरी ए नहीं होगा और क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होने वाला है सी। तो तब भी पर इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते। फिर 1 का गुना 0 के साथ कीजिएगा तो क्या बनेगा 0। फिर बताइए -1 का गुना 2 के साथ कीजिएगा तो कितना बनेगा -2। ठीक है, 1 का गुना 2 के साथ कीजिएगा तो कितना बनने वाला है 2, -2 का गुना 2 के साथ कीजिएगा तो माइनस कितना बनेगा 4, कितना बन जाएगा माइनस कितना बन जाएगा 4, माइनस कितना बनेगा 4। अब चलिए अब इसके बाद क्या कीजिएगा, अब इसके बाद करने वाले हैं क्या, करने के वाले क्या है, इसका गुना इनका गुना इन सब के साथ करवाने वाले, इनका गुना इन सब के साथ करवाने वाले। अब चलो गुना करो, -2 का गुना 1 के साथ -2, 3 का गुना 0 के साथ क्या होगा 0, -2 का गुना 0 के साथ 0। अब 3 का गुना 1 के साथ कितना होगा 3, फिर -2 का गुना 2 के साथ कितना बनेगा -4, 3 का गुना 2 के साथ कितना बनेगा 6, कितना बन जाएगा 6। फिर इसका गुना इन सब के साथ, -3 का गुना 1 के साथ -3, 0 1 का गुना 0 के साथ क्या होगा 0। ठीक है, माइनस माइनस 0 का गुना 0 -3 का गुना 0 के साथ 0, 1 का गुना 1 के साथ कितना होगा 1, -3 का गुना 2 के साथ माइनस कितना होगा 6, और 1 का गुना 2 के साथ कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब बता यहाँ से करोगे तो 1 -2 और क्या बनेगा माइनस कितना 3, यहाँ से -2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 2 और कितना बनेगा माइनस कितना 4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन से मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन से मिल रहा है। ऑप्शन क्या मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 29 तक क्वेश्चन कर लिए, 29 तक क्वेश्चन को कर लिए। ठीक है, अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, स्लाइड को ऊपर करते हैं, तब हम 30 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन को करेंगे बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। आप चलिए देखते जाइएगा। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 30 नंबर पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर दिया गया, कितना दिया गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस कितना x, फिर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 प्लस कितना y, और यहाँ से लिखोगे 5 और कितना 2, किसके बराबर है, किसके बराबर है 3 5 4 और कितना 6, x और y का मान पूछा गया। ये पूरा एलिमेंट्स 3 के साथ बराबर होगा, -1 प्लस x बराबर कितना लिखिएगा 3। फिर बताना ये पूरा एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा 4 के साथ, -1 प्लस कितना y बराबर कितना लिखिएगा 4। फिर बताइए x बराबर क्या लिखोगे 3 प्लस 1, तो x बराबर कितना लिखिएगा 4। फिर बताइएगा यहाँ से y बराबर क्या लिखोगे 4 प्लस 1, तो y बराबर कितना लिखिएगा 5। तो क्या बताइए 4 और 5 ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन दिख रहा है ए वाले को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिए। आप कभी ये ने 5,1 मार दीजिएगा, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। पहले x का मान पूछा गया, पहले x वाले को देना, तब किसको देना y वाले को देना। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। अब बताओ 36 नंबर क्वेश्चन को हम क्या बनाए, बना चुके हैं, कितने बना चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को मार दीजिएगा। ठीक, चलो 31 नंबर क्वेश्चन को, 30 के बाद क्या होगा 31 को मार दिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। इस क्वेश्चन को बना दे क्या हो, बना दे क्या, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, किसका मान पूछा गया, आपका मान पूछा गया सी का, और किसका मान पूछा गया, अरे बाबू डी का मान पूछा गया। अब सी और डी वाले को देखना है, सी और डी कहाँ पर लिखा हुआ, एक सी डी यहाँ दिया गया, सी डी यहाँ दिया गया। तो चलिए बराबर कीजिए, 5c माइनस डी किसके बराबर होगा 11, ये किसके बराबर हो जाएगा 11, ये किसके बराबर होगा 24 के। क्या लिखोगे 4c और प्लस क्या लिखोगे 3d, अब बराबर में कितना दीजिएगा 24। समीकरण मान लीजिएगा, जो मान एक के मान कर चलते, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। अब बताए बराबर नहीं है सी का मान, सी का मान बराबर करना है तो ऊपर 4 से गुना होगा, नीचे किससे गुना होगा 5 के। इसका जो को फैक्टर होता है ऊपर नीचे उल्टा सीधा कर देते हैं। तो क्या बताए गुना कीजिएगा तो ये 20c बन जाएगा, ये 4c बनेगा, 11 चौक कितना होगा 44। 5 का गुना सबके साथ कीजिएगा, 20c बनेगा, 5 तिया कितना बनेगा 15d बनेगा, और ये कितना बनेगा 120। इनको माइनस कर दीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये -19d बन जाएगा।
अब इनको घटाइएगा, 19 तिया कितना होता है, सॉरी अब बताओ 120 में से 44 को घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा 7, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे माइनस कितना 76, माइनस कितना आ गया 76। तो डी बराबर क्या लिखोगे माइनस 76 बटा माइनस 19, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 19 चौक कितना होता है 76। डी बराबर कितना आ जाएगा 4, डी का मान कितना आ गया 4। अब डी का मान 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है सर, एक ही ऑप्शन में डी का मान 4 दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी में। यहीं पर डी का मान कितना दिख रहा है 4। अब बताओ डी कहीं 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उतना हमको बनाना है क्या, उतना हमको नहीं बनाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा 2 नंबर में तब हमको हल करना, 2 नंबर टाइप सा नहीं पूछा गया, 1 नंबर टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया, तो 1 नंबर के अनुसार ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, डी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर में किसका मान पूछा गया, y का मान पूछा गया, ठीक। सबसे पहले देखो ये इक्वेशन किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस कितना लिखोगे z किसके बराबर 9, समीकरण 1 मानोगे। ये किसके बराबर होगा 5 के बराबर, x प्लस कितना लिखोगे z बराबर कितना 5, समीकरण क्या मानोगे 2। ये किसके बराबर होगा 7 के बराबर, y प्लस क्या लिखोगे z बराबर कितना 7, समीकरण कितना होगा 3। अब बताइएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे तो क्या y का मान मिल जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस जेड बराबर 5 है, यहाँ x है यहाँ z है, यहाँ x है यहाँ क्या है z। अब बताओ x प्लस जेड बराबर 5, तो y प्लस कितना 5 बराबर कितना 9, तो क्या बताओ y बराबर 9 माइनस 5 कितना बचेगा 4, कितना बच जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर भाषा में लिखिएगा समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर। आप समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या समीकरण 1 को क्या इसको क्या हम इसे लिख सकते हैं y प्लस x प्लस कितना z बराबर 9, क्या सर बिल्कुल लिख सकते हैं। y को आगे कर दिए, x प्लस कितना लिख दिए z, तो क्या बताइए y प्लस x प्लस z किसके बराबर है 5 के बराबर, तो क्या लिखिएगा 5 बराबर कितना 9, तो y बराबर क्या लिखोगे 9 माइनस कितना 5, तो बराबर कितना बनेगा 4। y का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन क्या ए, ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते 33 तक क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, 33 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए 33 तक हो गया, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन को क्या आपको बता दिया गया, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा जाकर, जिसमें 45 से लेकर 60 तक वीडियो डाला गया, उसमें जाकर 21 नंबर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, चाहे 45 से 60 तक होगा नहीं तो 44 से 60 तक, जिसमें जो लिखा हुआ रहेगा पार्ट 2 में जाकर जो मेरे द्वारा बुक तैयार किया गया उसमें इसका सॉल्यूशन कर दिया गया, ठीक है। आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, आपको भली भांति हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही चीज को 4-5 बार बताना थोड़ा इरिटेट हो जाता है इंसान, तो हर एक चीज को बताना, मेरे समझ से हर एक चीज को बताना उतना पॉसिबल नहीं, उतना आप कर सकते हो, ठीक है, उतना आप समझदार हो। चल 34 नंबर हो गया, अब चलते 35 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन को हम कर देते, कहाँ बोले इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर किया जाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा किया जाएगा, इसमें आपको 5 मिनट देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। समझने के लिए आप 5 मिनट हमको दीजिए, हम तब आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं है, यहाँ पर बी बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास में आज बता दिए थे, आज क्लास में आपको बता दिए थे, 2 क्वेश्चन मिसप्रिंट था, 2 क्वेश्चन मिसप्रिंट था, क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन नंबर कितना 35। आज लास्ट क्वेश्चन करने वाले 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम करते हैं, अब पूरा डिटेल में करेंगे और आराम से समझेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ये बराबर कितना दिया गया cos थीटा, क्या दिया गया cos थीटा, और क्या लिखा हुआ sin थीटा। फिर यहाँ से क्या दिया गया sin थीटा, और कितना लिखा हुआ cos थीटा, क्या दिया गया cos थीटा। फिर यहाँ पर b बराबर लिखा हुआ है, b बराबर लिखा हुआ cos फाई, क्या दिया गया cos फाई, और क्या लिखा हुआ sin फाई, क्या दिया गया sin फाई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ sin फाई, और क्या दिया गया cos फाई, क्या लिखा हुआ cos फाई, कितना दिया गया cos फाई। अब चलो दोनों का मान लिखने के बाद a इंटू बी पूछा गया, तो क्या कीजिएगा a इंटू क्या लिखोगे b, a इंटू क्या लिखोगे b। अब चलो सबसे पहले इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं, अब ठीक है, जब आएगा ऑप्शन वाले को हम देख लेंगे, ठीक। चलो साइड कर लिए ना। अब बताओ a इंटू बी पूछा गया, a इंटू बी, तो पहले a का मैट्रिक्स लिखो, a का मैट्रिक्स कितना दिया गया cos थीटा दिया गया, और कितना दिया गया sin थीटा दिया गया, ठीक। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ sin थीटा दिया गया, और कितना दिया गया cos थीटा दिया गया। अब बता b का मान कितना दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ cos फाई दिया गया, और क्या लिखा हुआ sin फाई दिया गया,
और फिर यहाँ से क्या लिखा हुआ साइन फाई दिया गया और कितना दिया गया कॉस फाई दिया गया। ठीक है, बच्चा थीटा और फाई देखने के बाद उसका माथा दर्द करने लगता है, तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि सब क्वेश्चन को देखने के बाद आपका माथा ना दर्द करे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए जैसे हम आपको मल्टीप्लाई बताते हैं ना, उसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते जाओ मल्टीप्लाई, अपने आप से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बताओ, इस R1 का गुना किसके साथ बोले थे, C1 के साथ, और किनके साथ, C2 के साथ। क्या बोले थे, C1 के साथ करना और किसके साथ करना, C2 के साथ। अब बताइए दोनों का गुना, एक का गुना इसके साथ करवाइए, आप गुना करवाओगे तो कितना बनेगा, cos थीटा का गुना cos फाई के साथ कीजिएगा तो क्या क्या बनेगा, cos थीटा और डॉट कितना बन जाएगा, cos कितना फाई, बीच में प्लस का साइन। साइन थीटा का गुना साइन फाई के साथ कीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ से क्या लिखोगे, साइन कितना दीजिएगा, फाई, कितना लिखिएगा, फाई। फिर इसका गुना इसके साथ कीजिएगा, cos थीटा का गुना साइन फाई के साथ कीजिएगा तो कितना बनेगा, cos थीटा और कितना बन जाएगा, साइन कितना लिखोगे, फाई, प्लस 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 प्लस। यहाँ पर साइन थीटा का गुना cos फाई के साथ कीजिएगा तो क्या लिखोगे, साइन थीटा और डॉट क्या लिखोगे, cos कितना, फाई, cos कितना लिखोगे, फाई, कितना लिख दीजिएगा, फाई। अब इतना करने के बाद फिर इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इस नीचे का गुना इनके साथ करना और इनके साथ करना। चलिए गुना करते हैं, अब गुना कीजिएगा, साइन थीटा का गुना साइन cos फाई के साथ करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा और डॉट कितना हो जाएगा, cos फाई, कितना हो जाएगा, cos फाई, प्लस cos थीटा का गुना साइन फाई के साथ करेंगे तो cos थीटा और डॉट क्या हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, फाई, साइन कितना हो जाएगा, फाई। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे, साइन थीटा का गुना cos फाई के साथ करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा डॉट कितना हो जाएगा, cos फाई, कितना हो जाएगा, cos फाई। फिर cos थीटा का गुना cos फाई के साथ करेंगे, प्लस का साइन लिखोगे cos थीटा और क्या लिखोगे, cos कितना दीजिएगा, फाई, कितना लिखिएगा, फाई। आप देखो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, डायरेक्ट क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। सर कैसे बन रहा है, हम आप हमको बता दीजिए। चलिए पहले कुछ दूर तक इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद डायरेक्ट हम इस जगह फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से पहले आप लिखोगे a इंटू कितना b, यहाँ से आप क्या लिखोगे, cos थीटा इंटू क्या लिखोगे, cos कितना दीजिएगा, फाई, प्लस क्या लिखोगे, साइन थीटा और क्या लिखोगे, साइन कितना दोगे, फाई। इस ये बात जो लिखा हो इस बात को प्रिंट कर दो। यहाँ से क्या लिखोगे, साइन थीटा और कितना लिखोगे, cos फाई, प्लस क्या लिखोगे, cos थीटा और कितना लिखोगे, साइन फाई, कितना लिखोगे, साइन फाई। इस बात को भी यहाँ से उतार दीजिए, नहीं तो ये बात जो लिखा हुआ है, सुनो, इस दोनों में थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो पीछे लिखा इसको आगे, आगे वाले को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख दो, साइन फाई, यहाँ से क्या लिख दो, सॉरी यहाँ फाई नहीं होगा, यहाँ थीटा होगा, थोड़ा मिस्टेक कर दिए, थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन कितना लिखोगे, थीटा, और यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस कितना लिखोगे, फाई, कॉस कितना, फाई, प्लस प्लस क्या लिखोगे, कॉस थीटा और कितना लिखोगे, साइन फाई, कितना लिखोगे, साइन फाई। क्या किए, ये जो पीछे लिखा हुआ था आगे, आगे वाले को क्या कर दिए, पीछे। फिर यहाँ पर जो पीछे लिखा हुआ था इसको कहाँ लिखिए, आगे, कॉस थीटा और क्या लिखोगे, कॉस कितना, फाई, प्लस प्लस क्या लिखिएगा, साइन थीटा और क्या लिखिएगा, साइन कितना, फाई, साइन कितना, फाई, साइन कितना, फाई। अब इतना करने के बाद देखिए डायरेक्ट एक फार्मूला बनता है, एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूला पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। ठीक, चलिए वो जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला को बताते हैं, वो फार्मूला क्या बनता है। ठीक है, देखिए फार्मूला ये दिया गया, फार्मूला ये दिया गया, हम आपको तो ए बी के रूप में बताएं, ए बी के रूप में बताएं, लेकिन यहाँ पर थीटा और फाई दिया गया तो हम थीटा और फाई के रूप में ही समझाना चाहते हैं आपको। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा साइन, बताइए थीटा प्लस कितना दिया रहेगा, फाई, इनका फार्मूला होता है साइन थीटा और क्या होता है, कॉस फाई, प्लस क्या होता है, कॉस थीटा और क्या होता है, साइन फाई, क्या होता है, साइन फाई। लेकिन थीटा के स्थान पर आपको ये बताएं, फाई के स्थान पर क्या बताएं, बी बताएं, तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको बताएगा कॉस थीटा माइनस कितना बताएगा, फाई, इनका फार्मूला होता है कॉस थीटा डॉट क्या होता है, कॉस फाई, प्लस प्लस क्या होता है, साइन थीटा और क्या होता है, साइन फाई, साइन थीटा और कितना होता है, साइन फाई, साइन थीटा और कितना होता है, साइन फाई। अब इस दोनों को फार्मूला को देखने के बाद इसमें हम सटा देंगे, वो मेरा क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, ए इंटू बी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से a इंटू बी बराबर लिखेंगे, क्या लिखा हुआ, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई, ये फार्मूला बनेगा। यहाँ से क्या लिखोगे, cos थीटा माइनस कितना लिखोगे, फाई। ठीक है, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई किसके बराबर होगा, साइन 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 थीटा प्लस किसके बराबर होगा, फाई के बराबर, साइन थीटा प्लस किसके बराबर होगा, फाई के बराबर। अब चलिए नीचे में देखिएगा, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन
साइन फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव किसके बराबर होगा, ये भी जो बराबर होगा साइन साइन थीटा प्लस किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर होगा। ठीक है, फिर देखो कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखिए कॉस थीटा माइनस किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर। यहाँ से क्या लिखिएगा, कॉस कॉस थीटा माइनस कितना लिखोगे, फाइव। दिस इज तुम्हारा क्या बन गया आंसर, दिस इज तुम्हारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको भली भांति पूरा बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा मैच कर देते हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला, देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है रेनूनू, इसका जो आंसर रहने वाला है, कौन सा आंसर होगा, अब थोड़ा हमको बताओ तो कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखो क्या लिखा हुआ, cos थीटा माइनस फाइव, cos थीटा माइनस फाइव, फिर क्या लिखा हुआ, साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव, फिर क्या लिखा हुआ, साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव, फिर cos थीटा माइनस फाइव, cos थीटा माइनस कितना, फाइव। इसीलिए इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, इसका जो ऑप्शन रहने वाला है रेनू, इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी। ऑप्शन क्या रहने वाला, बी। बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिए। ये इसका क्या बन गया रेनू, आंसर बन गया। ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किस चीज़ को तो हम मिटा भी नहीं रहे, बहुत कम चीज़ को मिटा रहे। ठीक है, आज चलिए ये टेस्ट नंबर आपका 3 था, टेस्ट नंबर 3 का जितना क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम कर दिए, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए। फिर नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट टेस्ट लेंगे, इसी तरीका से आपको सोल्यूशन मिलते रहेगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।